Good morning, students. Today's PRM class, we will discuss new topic divisibility. अभी तक हमने आपको नंबर सिस्टम में एचसीएफ, रियल नंबर, ये सारी चीजें बताई थी. आज हम आपको डिविजिबिलिटी के बारे में समझेंगे, यानी किसी नंबर की डिविजिबिलिटी है क्या. तो उसको समझने से पहले डिवीजन एल्गोरिथम समझना बहुत जरूरी है. उसके बाद डिविजिबिलिटी बताएंगे और फिर बताएंगे रिमाइंडर कैसे आता है. तो रिमाइंडर कैसे कैसे आते हैं. केवल नंबर को देख के आप बता सकते हैं इसमें कितने नंबर से डिवीजन होगा, इसका रिमाइंडर ही आएगा विदाउट एनी कैलकुलेशन. और अच्छे से आपको समझना है, वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरी वीडियो देखना. बहुत बढ़िया चीज आपको मैं आप समझाऊंगा, ठीक है. ध्यान से सुनना है. अब देखिए, सबसे पहले आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी. अब डिविजिबिलिटी से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है. डिवीजन इसका आ गया ये. डिवीजन एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमने पढ़ा था. इसमें भी हम आपको समझा रहे हैं. तो क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम होती है डिविडेंड. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इंटू क्वोशिएंट into quotient plus remainder. This is division algorithm. ये डिवीजन एल्गोरिथम है. अब इसमें देखिए, और डिविजिबिलिटी के लिए देखते हैं. ये अब यूक्लिड की फॉर्म में हमें इसको लिखना हो तो कैसे लिखा था, हमने क्या बताया था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ये कौन सी फॉर्म की, यूक्लिड फॉर्म. और एल्जेब्रिक फॉर्म में क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स. ये था फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. यानी डिवीजन एल्गोरिथम को इस तरह से तीन तरह से लिख सकता है, ठीक. अब इसमें हमें आपको बताना है, एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं. नंबर पर डिपेंड करता है इवन और उस पावर पर. अगर कोई ऐसा नंबर दे दिया जिसमें पावर ज्यादा है तो उसकी डिविजिबिलिटी कैसे पता लगाएंगे कि ये कितने से डिवाइड है. उसके लिए हमें क्या करना है, देखो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, ये है, ये भी आपने पढ़ा होगा. इसमें रिमाइंडर फॉर्म में x पावर a माइनस a पावर n इज डिवाइडेड बाई x माइनस a. ये x माइनस a से डिवाइड होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n. अब कैसे डिवाइड होगा, देखिए, इसके लिए मैं आपको बताता हूं. देखिए, सपोज x पावर 2 और -1,
x पावर 2 माइनस 1। अब इसको 1 को 1 की पावर 2 कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अगर x माइनस 1 से है डिवाइड, तो डिवाइड कब होगा, जब ये रिमाइंडर इसका पूरा 0 हो जाएगा। तो रखें वैल्यू बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो 1 स्क्वायर और माइनस 1, ठीक। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 माइनस 1 क्या 0। जब 0 हो जाता है तो क्या होगा, डिविजिबल। यही बताया था ना, when remainder is 0 by the remainder 4 then any polynomial divided by another polynomial। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन में आ गया, ठीक है ना। इस तरह से डिवाइड करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, x पावर a और a पावर n is divided by x minus a for all the values of n। अब n की हम यहाँ कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, तो इससे डिवाइड होगा, ठीक। अब नेक्स्ट थिंग बता रहा हूं, इसमें ध्यान से देखना है। अब अगला पॉइंट आता है, ये तो इस तरह का हो गया, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं मैं आपको साथ ही साथ, ठीक है। ध्यान से सुनना है और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब इसका नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 5 डिविजिबिलिटी का। रूल नंबर 5 है x पावर n माइनस a पावर n इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा, x प्लस a और x माइनस a, यानी दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। दोनों से डिविजिबल होगा, एंड लगा देंगे, इसमें क्या लगाएंगे, एंड x प्लस a। इस कंडीशन में ये पहले मैंने आपको बताया था कि x की पावर n a की पावर n डिविजिबल बाई x माइनस a फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। अब यहां कंडीशन आ गई, किस वैल्यूज के लिए, फॉर n इज इक्वल टू, क्या होनी चाहिए इस केस में, इवन नंबर। क्या होनी चाहिए, इवन नंबर, ठीक है ना। इवन नंबर होनी चाहिए n की वैल्यू, n की वैल्यू इवन। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक, नंबर में एग्जांपल लूंगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 9 पावर 4 माइनस 7 पावर 4, किससे डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय व्हाट नंबर, बाय विच नंबर, ठीक है ना। किस नंबर से डिविजिबल होगा। अब इसके लिए हमें कैसे बताएंगे, देखिए हमें n देखना है, n कैसा है 4 और 4 कैसा है इवन, और इवन के लिए कंडीशन कौन सी लगेगी, x प्लस ए x माइनस ए, सॉरी ये माइनस है, x माइनस ए लगेगी। अब x, ये x हो गया और ये a हो गया, तो डिविजिबल किस किस से होगा, 9 प्लस 7 एंड 9 माइनस 7। तो ये जो नंबर होगा इस फॉर्म में डिविजिबल होगा, 9 प्लस 7 कितना मतलब 16 और 2 से डिविजिबल होगा, यानी दोनों से। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो 16 और 2 दोनों से डिविजिबल होगा। समझ आया कि नहीं। कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं आप, जैसे एग्जांपल नंबर 2 मैंने ले लिया, जैसे मैंने लिया 11 पावर 20 माइनस 9 पावर 20 माइनस 9, आप कहोगे 2 का ही डिफरेंस क्यों ले रहे, चलो और ले लेते हैं 6 पावर 20 डिविजिबल बाय विच नंबर, ठीक है ना। किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो अब हमें इसके लिए क्या देखना है, एन हमारा क्या है 20 कैसा है इवन, तो इवन वाली कंडीशन लगाओ। तो इवन की कंडीशन क्या होगी, किससे डिविजिबल होगा बताओ, तो डिविजिबिलिटी तो क्या आएगी इसकी 11 प्लस 6 एंड दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 11 माइनस 6, यानी 11 प्लस 6 कितना हो गया 17 एंड
5 दोनों से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया कि नहीं ये क्वेश्चन? 17 और 5 दोनों से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी, ढंग से समझना है, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट है। एक ये हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब लेते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में हम समझाएंगे कि n यानी ये पावर n कंप्लीट पावर क्या है? और नंबर है, और नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, तो उस केस में डिविजिबिलिटी कैसे आती है? तो आप बिना देखे अदरवाइज इसको पावर 4 करेंगे, इसकी पावर 7 करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर देखेंगे किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा पावर का कंसेप्ट माइंड में रखना है। ये देखना है n कैसा है, n इवन है या ओड है। अगर n इवन है तो पहले इन दोनों का प्लस और माइनस, तो किससे डिवाइड होगा? 9 + 7 एंड 9 - 7, 9 + 7 16 और 2 से डिवाइड होगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन में, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम किसी का, उसके बाद थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। आज सिर्फ और सिर्फ डिविजिबिलिटी बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे क्वेश्चन आता है जो आपको सिर्फ और सिर्फ देख करके और कैलकुलेशन से आपको बताना है, ठीक है, विदिन 30 सेकेंड। अब अगला पार्ट है इसका, 5th पॉइंट है डिविजिबिलिटी x पावर n प्लस a पावर n, x पावर n प्लस a पावर n इज डिवाइडेड, ये फॉर्मूला एक तरह से बाय किससे डिवाइड होगा बताओ? डिवाइडेड बाय x प्लस a, ये x प्लस a से डिवाइड होगा, ठीक है ना। किसके लिए? ऑल वैल्यूज ऑफ द n, n की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? ओड होनी चाहिए। किस फंक्शन में? बोलो, ओड वैल्यूज के लिए। फॉर n इज इक्वल टू ऑड, ऑड के केस में तो ये किससे डिवाइड होगा? x प्लस a से ही डिवाइड होगा, ओनली किसी से नहीं होगा। अब मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, मैं इसको नंबर में, ये तो फॉर्मूला है, हम इसको नंबर में ले रहे हैं, ठीक। और चाहो तो आप इसको रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हो, ठीक। कैसे होगा? जैसे x की पावर, अब आप इसका कंसेप्ट समझें। अगर हम इसको रिमाइंडर थ्योरम में लेते हैं तो हमने ओड पावर में ही क्यों लेंगे? क्योंकि किसी भी वेरिएबल की ओड पावर ही नेगेटिव होती है और यहां से इसका फैक्टर आएगा। देखो, मैं ये आपको px मानता हूं, px इज इक्वल टू x पावर n प्लस a पावर n, करेक्ट। और इसका डिविजिबल क्या है? x प्लस a इज इक्वल टू 0 फैक्टर हो गए तो x इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस a। अब p माइनस a, देखो डिविजिबिलिटी का रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0, 0 होगा तभी तो डिविजिबल होगा। तो रखें माइनस a पावर n और प्लस a पावर n। अब इसने कहा कि पावर ओड है, क्या है? पावर ओड। तो ऑड पावर होगी तो ये a की वैल्यू कैसी हो जाएगी? माइनस a, और ये a रहेगी, ठीक। क्या हो गया? बोलो, 0 आ गया कि नहीं? तो ये आपका उसमें था एल्जेब्रिक फंक्शन में। लेकिन इसको नंबर में किस तरह से करेंगे वो ये आप देखिए, ठीक। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे 17 पावर 5 माइनस 13 पावर 5। अब ये कितने से डिविजिबल होगा? इज डिविजिबल बाय व्हाट नंबर? व्हाट नंबर? ये किस नंबर से डिविजिबल होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना है? देखिए n देखना है, n कैसा है? n कैसा है? 5, 5 कैसा है? ओड। तो ओड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, किससे डिवाइड होगा? x प्लस a, सो दैट डिविजिबल बाय x प्लस a। x क्या है हमारा? 17 है ना, 17 और प्लस 13, 17 प्लस 13 कितना हो गया? बताओ इसको जल्दी, प्लस करके 0 यानी 30, तो ये 30 से हो जाएगा। इस तरह से इसका पता लगाना है। ये तो हो गई एक टाइप की डिविजिबिलिटी, ठीक है। अब दूसरी बताएंगे डिविजिबिलिटी। सी दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये आपने 7th में पढ़ा हुआ और 8th में पढ़ा हुआ। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कि कौन सा नंबर किस डिजिट से डिवाइड होगा। यानी आप नंबर को देख करके कैसे पता चलाएंगे
कैसे मालूम करेंगे ये नंबर इससे डिविजिबल है या नहीं? सबसे पहले आते हैं हम 2 के लिए। 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, इसीलिए मैंने 1 को नहीं लिया। अब आते 2 से, ये पता करना है कि गिवन नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं। तो बहुत सिंपल होता है, उसकी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 और इवन। यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 और इवन। जैसे 10, 0 आ गई, डिवाइड है। उसके बाद आ गई 40, इवन है 4, डिवाइड हो गया। इसके बाद आ गई 80, इवन है 2 से डिवाइड हो गया। तो इससे सिंपली, और 5, 12 पता चल गया, 2 आ रही है, डिवाइड होगा। तो इससे पता चल जाएगा, समझ आएगा। हमें क्या देखना है? यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर क्या होनी चाहिए? 0 और इवन। अब 3 की डिविजिबिलिटी के लिए ये भी आपने पढ़ा होगा, बहुत सिंपल है। सारे नंबर की जितनी डिजिट है उनका सब का सम क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए 3 से। ये भी आपने पढ़ा है 3rd कोर्स में, ठीक। अब दूसरा आता है 4 की डिविजिबिलिटी। नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट, किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट को देखते हैं। अगर वो डिजिट 4 से डिवाइड है, नंबर डिवाइड बाय 4। जैसे 512। अब ये इसको हमने क्या देखेंगे? ओनली 12 को ऑब्जर्व करेंगे। 12 डिवाइड बाय 4 3 टाइम, तो इट मींस कंप्लीट नंबर डिवाइड बाय 4। समझ आ गया ये? इसके बाद आते हैं 5 की डिविजिबिलिटी। ये भी बहुत आसान है। 5 के लिए क्या होना चाहिए? यूनिट 0 और 5, या तो 0 होगा या 5 होगा, तो डिविजिबिलिटी पता चल जाएगी ये 5 से। अब आए 6। 6 सीधा डिपेंड करता है किस पर? 2 और 3 पर। तो इसके लिए 6 का रूल मैंने लगा, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। वो नंबर दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। तो 2 से डिवाइड के लिए तो आप लास्ट इसको देख लेंगे, और 3 से डिवाइड के लिए सम वाली प्रॉपर्टी देख लेंगे। पता चलेगा 6 का। अब मैंने 7 को लास्ट में लिखा है, 7 में थोड़ा लॉजिक है, बाद में बताऊंगा। अब आया 8। नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट। 8 के लिए हम क्या देखते हैं? लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट, और लास्ट 3 डिजिट के अकॉर्डिंग पता लगाते हैं ये नंबर। अब लास्ट 3 डिजिट किससे डिवाइड हो जाए? 8 से, तब तो पता चलेगा कि हाँ ये पूरा नंबर इससे डिविजिबल है। ऐसे ही 9 के लिए सम ऑफ द डिजिट बाय 9। 3 वाली प्रॉपर्टी है। अब आती है 7 वाली। तो 7 वाली प्रॉपर्टी में देखो मैंने काफी कुछ लिखा है। क्या है? डबल द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर। नंबर की लास्ट डिजिट का डबल एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। रिजल्ट शुड बी 0 और 7। उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0 और 7, दैट इट इज डिविजिबल बाय 7। अब ये चीज जब तक समझ में आएगी मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, ठीक। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, नोट करना है। इससे नंबर को देख के पता चलता है ये डिविजिबल है या नहीं। सबसे मेन टॉपिक होता है डिविजिबिलिटी का, ठीक। अब देखिए 7 वाला बताते हैं कैसे 7 की डिविजिबिलिटी कैसे पता लगाएगी। क्वेश्चन है इसमें, चेक। क्वेश्चन है 1, क्या है क्वेश्चन? 413 इन डिविजिबल बाय 7 और नॉट। 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए अभी मैंने ये बताया था, इसमें लास्ट डिजिट क्या है, ठीक है ना। लास्ट डिजिट 3, रिमेनिंग नंबर 41। तो लास्ट डिजिट क्या होंगे? लास्ट डिजिट क्या है? 3, और 3 अगर निकाल दिया तो रिमेनिंग नंबर क्या आएगा? रिमेनिंग नंबर क्या हो गया? 41। अब मैंने लास्ट डिजिट का डबल, तो लास्ट डिजिट का डबल क्या करेंगे? 41 माइनस इसका डबल कितना हो जाएगा बोलो? 3 into 2, तो 41 minus 6, तो कितना आया? 41 minus 6 में 35। अब देखो 35 7 से डिवाइड है या नहीं? डिवाइड बाय 7, ठीक। सो दैट इट इज डिवाइडेड बाय 7। समझ आ गया 7 की डिविजिबिलिटी कैसे है? यानी लास्ट डिजिट
के डबल को रिमेनिंग नंबर में से माइनस करें, या तो 0 होना चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए। अब ये तो 3 डिजिट का नंबर था, एक बड़ा नंबर लेके देखते हैं जिसमें डिजिट कितनी हो। अभी देखते हैं ये 4 डिजिट का नंबर क्वेश्चन, 4 डिजिट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज दैट 6 5 3 6 5 और 4 5 एक डिविजिबल बाय 7 और नॉट, ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैंने क्या बताया था, यूनिट डिजिट, ठीक। तो लार्ज डिजिट क्या है, लार्ज डिजिट इज इक्वल टू 5 और रिमेनिंग 654। अब है डिविजिबिलिटी कैसे करो, 654 माइनस क्या करना है, 5 इंटू 2, ठीक। 654 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा, 644। अब ये देखो डिविजिबल है या नहीं, 7 से है या नहीं, देखो फटाफट। अब इसमें इसको देख ले दोबारा से, चलो ये बड़ा नंबर आ गया, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इसमें दोबारा से लगा ले डिविजिबिलिटी, ये ऊपर वाला प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा बोलो, अगेन दोबारा से कर लो इसको, 64 माइनस 4 इंटू 2 डिवाइड कर दिया, आप कहोगे सब 3 डिजिट पे लाके छोड़ दिया, तो कितना हो गया, 64 माइनस 8, 64 में से 56 7 से डिवाइड है, इट मींस कंप्लीट नंबर डिवाइड बाय 7। आपको ये स्टेप समझ में आया कि नहीं, ये मैंने दोबारा क्यों किया, जैसे कि मैंने 4 नंबर को लिया है ना, और आगे के 3 डिजिट में आ गया 4 डिजिट से, अब बहुत किसान ये तो बात फिर वही आ गई, इसको डिवाइड कर, तो फिर मैंने इस दोबारा से इसको कर दिया, इसको यूनिट डिजिट इसको अलग कर दिया, ये लेकिन 2 डिजिट को हम ओरली डिवाइड कर सकते हैं, तो पता चल गया 7 से डिवाइड है या नहीं। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, 7 की डिविजिबिलिटी थोड़ा डिफरेंट। अब न्यू थिंग आपको बताऊंगा, डिविजिबिलिटी नहीं, बिल्कुल ऐसी कैलकुलेशन बताओ जो आप बिना पेन चलाए आप कर सकते हो, लेकिन समझना पड़ेगा उसके लिए, और वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा, पूरी वीडियो देखा करो। अब डिविजिबल से रिलेटेड है डिवाइजर। अब हमें ये पता लगाना है कि इस नंबर का डिवाइजर क्या है, मतलब कोई गिवन नंबर किस किस नंबर से डिवाइड है, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 48। अब 48 की डिवाइजर हम देखते हैं, बहुत छोटे से 0 से लेके चल रहा हूँ इसमें, और आगे देखना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेंगे। आपको ये लग रहा है पता नहीं क्या पड़ा है, इसके डिवाइजर क्या बनेंगे, 1, ये 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी है, 4 से भी है, देखते जाओ, 6 से है या नहीं, यस, 8, 12 और उसके बाद 16 और 16 के बाद 24 और 48, ठीक। दीज आर द डिवाइजर। अब आप इनको हम दूसरी में बोलते हैं कि इसके फैक्टर हैं, इस तरह से ये मान के चलो, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 तरह के होंगे, इवन और ओड, 2 ही होंगे। अब कितने टोटल नंबर फैक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 में इवन कितने, इवन डिवाइजर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और कितने होंगे, और डिवाइजर कितने होंगे बोलो, 2 हो गए। ये तो हो गए इसके डिवाइजर। अब मैं पूछता हूं प्राइम फैक्टर्स या प्राइम डिवाइजर। प्राइम फैक्टर्स, तो 48 के प्राइम फैक्टर्स, हम इनको फैक्टर्स ही बोलते हैं, तो प्राइम फैक्टर्स निकालने 48 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक। तो ये कितना होगा, 2 से 24, 2
12 और 2 6 2 3 और 3 1। तो कितना हो गया इसके 48 के, देखो 48 इज इक्वल टू 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 1। ये हो गए प्राइम फैक्टर। ठीक, अब प्राइम फैक्टर्स हो गए हम। देखिए इतने सारे डिवाइडर न लिख करके, और मैं डायरेक्ट बताना चाहता हूं कि इसके नंबर ऑफ डिवाइडर कितने हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो फर्स्ट नंबर ऑफ डिवाइडर क्या होंगे, सिर्फ आपको प्राइम फैक्टर की पावर को देखना है। यहाँ 2 की पावर कितनी है 4, और उसमें 1 प्लस करना है, क्या होगा 4 प्लस 1। दूसरा फैक्टर क्या है 3 की पावर क्या है 1 प्लस 1। अब 5 प्लस 1 कितना हो गया, सॉरी 4 प्लस 1 5 इंटू 2, तो कितना हो गया 10। तो टोटल कितने आए थे डिवाइडर इसके 10, और इस फॉर्मूला से इजीली मिले। ये तो 48 छोटा है, अगर आप कोई बड़ा नंबर लेते हैं तो आप फैक्टर करेंगे ना, तो इतना इजीली निकल के आ जाएंगे, टाइम लगेगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ डिवाइडर लिखने का तरीका। अब आएंगे नंबर ऑफ डिवाइडर, सम ऑफ डिवाइडर। सेकंड थिंग सम ऑफ डिवाइडर। देखो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, फिर मैं वही बोलता हूं, इसको सम ऑफ फैक्टर्स भी बोल सकता है, सम ऑफ डिवाइडर भी, ठीक है ना। तो सम ऑफ डिवाइडर कैसे करेंगे, सम ऑफ डिवाइडर, तो आप क्या करोगे, इन सब का प्लस करोगे, यस और नो। तो प्लस करने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है सम ऑफ डिवाइडर का। सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या है 2, क्या है 2, और 2 की पावर कितनी है 4, 2 की पावर 4 प्लस 1, और कंप्लीट में से -1, करेक्ट, कंप्लीट अपॉन एडिट 2 माइनस 1 इंटू दूसरा फैक्टर क्या है 3 पावर 1 प्लस 1, और कंप्लीट में से -1 अपॉन 3 माइनस 1। अब मुझे बताओ ये चीज आई कि नहीं समझ में। सम ऑफ डिवाइडर के लिए पहला प्राइम फैक्टर क्या है 2, तो 2 की पावर कितनी है 4 प्लस 1, और पूरे में से -1, नीचे 2 माइनस 1। दूसरा 3 की पावर क्या है 1 प्लस 1 -1, इसको सॉल्व करो, तो 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 -1 और 2 माइनस 1 इंटू 3 की पावर 2 -1 अपॉन 2। मुझे ये सॉल्व करके बताओ, 2 की पावर 5 क्या होता है 32 में से 1 देगा तो कितना हो गया 31 अपॉन 1, और इंटू 9 माइनस 1 8 अपॉन 2 से 4 बार, तो 31 इंटू 4 मल्टीप्लाई करना कितना आ गया 4, और 4 3 जा 12, ये आ गया। हो गया कि नहीं, कितना आया इसका 124 आ गया। अभी मैंने क्या चीज बताई, नंबर ऑफ डिवाइडर निकालने का फॉर्मूला, जितनी भी पावर होती है इसमें +1 करें, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। और सम ऑफ डिवाइडर निकालने का फॉर्मूला प्राइम नंबर्स की पावर +1 माइनस होल में से 1, और अपॉन 2 माइनस 1, ऐसे इसमें से। अब निकालते हैं एवरेज डिवाइडर। तो एवरेज कैसे होगा, सम अपॉन नंबर, सम कितना है 24, और नंबर कितने टोटल 10, तो कितना हो गया 12.4 हो गया। ये क्वेश्चन है। अब आप एक क्वेश्चन और लेके बता दो, 2-3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, अपने आप पता चल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जल्दी से नंबर ऑफ डिवाइडर बताना, सम ऑफ डिवाइडर बताना, एवरेज डिवाइडर बताना, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक, इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, ठीक है ना। जैसे ये तो हमने इसका ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइडर, इसी को लेते हैं 144 वाला। अब दूसरा क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 144 का देखते हैं, ठीक है ना।
अब 144 की मैं फ्रेंड फैक्टर वगैरह नहीं लिखूंगा, वो सीधा डायरेक्ट आपको करना है। तो सबसे पहले 144 के फैक्टर करें तो कितना आया 2, 72, 2 कितना आ गया 36 और 2 कितना आ गया 18 और 2 9 3 3। तो 144 हो गया 1 2 3 4, 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2 आ गया कि नहीं, 2 पावर 4 और 3 पावर 2। अब इसमें सबसे पहला पार्ट क्या था, नंबर ऑफ डिवाइडर। बताओ जल्दी, पावर कितनी है 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 इंटू 3 कितना हो गए 15। 15 आ गया कि नहीं, अदरवाइज आप लिखते देते कहां से स्टार्ट करते 1 से स्टार्ट करते और 144 तक सारे डिवाइडर लिखते, टाइम लगता पता चल गया 15 आ गए, तुरंत ही सीधा फैक्टर देखो और फटाक से निकाल दो। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट इसी क्वेश्चन का, सम ऑफ डिवाइडर। सम ऑफ डिवाइडर फिर आपको डिफाइन करा रहा हूं, वो चेंज कर सकता है कि फैक्टर्स भी दे सकता है उसमें, है ना, सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक। तो डिवाइडर वही होगा जो फैक्टर्स हो, तो उसके लिए ध्यान रखना लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। अब इसमें देखें 2 की पावर कितनी है 4, तो 4 प्लस 1 और माइनस होल में से 1 करेंगे, ठीक है ना। अब चाहो तो इसको इस तरह से लिखो, ठीक, अपॉन 2 माइनस 1 इंटू, अब देखें 3 की पावर कितनी है बोलो 2 प्लस 1 होल माइनस 1 और 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करें, 2 की पावर कितना आया बताओ, 2 की पावर 5 माइनस 1 और 2 माइनस 1 1 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2। तो सॉल्व करो इसे, 2 की पावर 5 32 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 3 की पावर 3 27 में से 1 माइनस गया अपॉन 2। तो सॉल्व कर लो, वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, मैं तो आपको बता रहा हूँ, यही हो जाता क्वेश्चन। 31 इंटू 26 को 13 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो, 30 बजा 33 30 30 39 हो गया, 1 कैरी आ गया कि नहीं, इतना ये सम आया इसका, सारे इसका सम ये आ गया 403 आ गया। अब एवरेज, तीसरा पार्ट पूछता है एवरेज डिवाइडर। एवरेज डिवाइडर क्या होगा इसका, तो एवरेज डिवाइडर के लिए सम अपॉन नंबर, सम कितना है 403 अपॉन नंबर ऑफ डिवाइडर कितने 50, ये इसको सॉल्व कर लेंगे, समझ आ गया। तो इस तरह से आते हैं। अब आता है दूसरा, एक पॉइंट और रह जाता है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइडर। क्या, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइडर, डिवाइडर का प्रोडक्ट क्या होगा, इन सबको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, चलो यहां कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइडर। प्रोडक्ट ऑफ डिवाइडर के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है, नंबर क्या है 144 और 144 की पावर नंबर ऑफ डिवाइडर कितने 15 अपॉन 2। अब आप कहोगे सर इसको 50 अपॉन 2 कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा आसानी से 144 को हम क्या ले सकते हैं 12 पावर 2 और इंटू 15 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो 12 की पावर 15, दिस इज द प्रोडक्ट, ये इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, समझ आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक। अब एक क्वेश्चन और लेता हूं बस आपके लिए, और उसमें इवन ओड का भी फंक्शन ले लूंगा, क्या, इवन डिवाइडर और ओड डिवाइडर का, तो सारा क्लियर हो जाएगा, ये डिवाइडर वाला कंसेप्ट ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, इवन और ओड डिवाइडर। बस समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन,
जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 300, 3 एग्जाम्पल्स में तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। 300 और 300 में सारी चीजें देखते हैं। अब 300 के ओरल लिखने हैं, क्या लिखेंगे? ओरल। तो 100 इंटू 3, 100 को क्या लिख लिया? 25 इंटू 4 इंटू 3, और 25 में क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, 5 पावर 2 इंटू 3 पावर 1। अब इसमें 3 आ गए। अब आप सोच रहे सब ने 2 के लिए बताया है, लेकिन ये 3 के लिए भी ऐसे ही होगा, सेम प्रोसीजर है। अगर प्राइम फैक्टर 4 होंगे तो 4 के लिए भी वही लगेगा। पहला पॉइंट क्या? नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर। और नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने के लिए फॉर्मूला सिर्फ पावर को देखते हैं। किसकी पावर? प्राइम्स की पावर, प्राइम नंबर की पावर। अब यहाँ क्या है? प्राइम नंबर 2 है, 5 है और 3 है। 2 की पावर क्या है? 2, 2 प्लस 1, इधर 5 की पावर 2 प्लस 1, और इधर 1 की पावर 1 प्लस 1। देखो कितने हो गए? 3, 3 और 2, 3 3 9 और 18। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो गए हमारे? 18। और दूसरा सेकेंड, सम ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर कितने आएंगे? इसके सम ऑफ डिवाइजर के लिए वही फॉर्मूला सेम। 2 नंबर है तो 2 के लिए, 3 है तो 3 के लिए। तो पहला क्या है? 2, तो 2 की पावर कितनी पावर है? 2, 2 प्लस 1, होल में से -1 और 2 -1 इंटू। अब आ जाओ 3 के लिए, पहले 3 के लेंगे। 3 की पावर 1 प्लस 1 -1 अपॉन 3 -1 इंटू। अब आओ 5, 5 की पावर 2 प्लस 1 -1 अपॉन 5 -1। देखो इसको सॉल्व करें। 3 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है? 8, 8 -1 अपॉन 1। डायरेक्ट और कैलकुलेशन, ये 3 की पावर कितनी होगी? 1 और 1 2, 3 की पावर 2 9, 9 - 1 बोलो 8, 8 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 3 कितना हो गया? 125 -1 अपॉन 4। ठीक, तो ये कितना हो गया? बोलो 7 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 124 अपॉन 4। इन दोनों से कैंसिल, तो ये आया 7 इंटू 124। इसको मल्टीप्लाई करना, 7 इंटू 124 कितना है? जल्दी फटाफट। ये आया 6886, इतना आ गया। ठीक है, अब आप एवरेज निकाल सकते हो। तो एवरेज कितना हो जाएगा? थर्ड पॉइंट, एवरेज डिवाइडर इज इक्वल टू 868 अपॉन 18 से डिवाइड कर दो। ठीक, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है ना? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स निकालोगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू 300 की पावर। अब डिवाइडर हमारे पास कितने? 300। कितने नंबर ऑफ डिवाइडर? 18, तो 18/2, तो 300 की पावर 9। दिस इज द प्रोडक्ट्स। समझ में आ गया? अब देखो इसी क्वेश्चन में, अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं एक स्टेप। अभी तक हमने 3 चीजें बताई, क्या? नंबर ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर। अब इसमें इवन और ओड डिवाइजर कैसे पता करेंगे? अब मैं देखता हूं नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, इसी क्वेश्चन को ले रहे हैं, इवन डिवाइजर। अगर मुझे इवन डिवाइजर देखना है तो इवन नंबर को तो बिल्कुल छोड़ देंगे, पावर को केवल 2 लिखेंगे। ठीक, इनटू। अब अदर जो है इवन को छोड़कर, इवन के बाद ओड ये हो गए, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 + 1 और 1 + 1, तो कितना हो गया? 2 × 3 × 2, तो कितना हो गया? 4, 12 आ गए। 12 आ गए कि नहीं?
इवन डिवाइडर, इवन डिवाइडर हमारे टोटल 18 थे। टोटल नंबर ऑफ डिवाइडर कितने थे? 300 के 18। तो 18 में से इवन कितने हो गए? 12। तो ओड निकालने की जरूरत नहीं है, ओड डिवाइडर कितने आएंगे? 6। ठीक, अब इसका फिफ्थ पॉइंट निकालते हैं, सम ऑफ इवन डिवाइडर। इवन डिवाइडर, अब आपको लग रहा है क्वेश्चन छोटा, अगर मैं किसी इसके पूछ लूं कि 300 के इवन डिवाइडर का सम क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले तो डिवाइडर निकालोगे, फिर इवन डिवाइडर ढूंढोगे, फिर इवन डिवाइडर में से उनका सम करोगे। समझ लो आपके 2-3 मिनट गए। लेकिन इस फॉर्मूला से विद इन 1 मिनट तो 1 मिनट ही होगा। अब सम ऑफ इवन डिवाइडर, सम ऑफ इवन डिवाइडर के थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है? जैसे कि वहां सब में से 1 होता था, तो यहाँ इवन वाले में से 2 होगा। जैसे 2 की पावर 2 + 1 -2, क्लियर? 2 + 1 -2 और नीचे 2 - 1 इंटू 3 पावर 1 + 1 -1 अपॉन 3 - 1 इंटू 5 पावर 2 + 1 -1 अपॉन 5 - 1। तो करो इसको। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 1 में से 2 गया 6 अपॉन 1 इंटू कितना हो गया? 9 में से 1 8 अपॉन 2 और ये कितना हो गया? 25 - 1 124 अपॉन कितना हो गया? 4। ये से कैंसिल हो गया, तो कितना आया? 6 × 124 मल्टीप्लाई कर दो। 6 4 जा 4, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 4 और 6 हो जा 6 और 7, तो कितना आ जाएगा? 744 आ गया। आ गया इवन का। अब ओड का निकालना है, तो ओड के नंबर डिवाइडर कितने बनेंगे? 6 और टोटल सम जो आया तो उसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये, अब चाहो तो निकालना ओड के लिए भी इसी फॉर्मूला से, इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं ओड डिवाइडर के लिए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑड डिवाइडर। तो नंबर ऑफ ऑड डिवाइडर के लिए हम क्या लेंगे? बताओ जल्दी। ऑड वालों को ही लेंगे, तो क्या हुआ बोलो? 1 + 1, 1 + 1 3 का हो गया। और दूसरा क्या हुआ? 2 + 1 इसका हो गया। इसको हमने पूरी तरह से छोड़ दिया, तो कितना हो गया? 3 × 2 हो गया 6 आ गया कि नहीं? अब सम ऑफ ऑड डिवाइडर, इसको उल्टा चलेंगे उसका। तो इसमें इवन वाला लिया था, इसमें सम वाला लेंगे, केवल 2 को ही ले लेंगे। ठीक है ना? छोड़ देंगे, करो जल्दी इसको। 3 पावर 1 + 1 -1 अपॉन 3 - 1 इंटू 5 पावर 5 की पावर कितनी है? 2 + 1 -1 अपॉन 5 - 1, तो कितना हो जाएगा ये? 9 8 अपॉन 2 इंटू 124 अपॉन 4, तो कितना होगा? 124। कितना आ गया? ठीक है ना? तो ये इस तरह से आगे डिवाइडर। और तो ये टॉपिक डिवाइडर का पूरा हो गया। अच्छे से समझ में आना चाहिए। कोई भी नंबर लेकर के आप इसमें किसी भी होमवर्क का इंतजार नहीं करना है, कोई भी नंबर उठाना है। ठीक है, जैसे मैंने 300 ले लिए, 400, 600, 114, 135, कुछ भी नंबर ले सकते हैं और उसमें फिर अपनी तरफ से ऐसे क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिवाइडर, नंबर ऑफ इवन डिवाइडर, ओड डिवाइडर, प्रोडक्ट, सम, एवरेज, सारा प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। ठीक है, सेल्फ ही करना है खुद इस तरह से। क्लियर?